हेलो वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट #01। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। विश यू वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को मॉडल्स का एक पार्ट पढ़ाने के लिए जा रहा हूं, जिसमें मैं बताऊंगा आपको यूज ऑफ हैड के बारे में। बेसिकली मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया हुआ है लेक्चर 1 से लेके 5th में कि आप किस तरह से मॉडल्स का यूज करोगे, और मॉडल्स में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है यूज ऑफ कैन के बारे में, सेकंड में कुड के बारे में, एंड थर्ड में शुड के बारे में, फिर मस्ट, फिर हैव एंड हैज, और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा लेक्चर 6 में, जिसमें आप पढ़ोगे यूज ऑफ हैड के बारे में। आई होप कि गाइज आपको मेरे जो कंसेप्ट है, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो आपको पसंद आ रहा होगा। सो आज बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको यूज ऑफ हैड के बारे में बताने के लिए चाह रहा हूँ। सो प्लीज आप कंसंट्रेट करें, क्लास में फोकस बनाए रखें, एंड आप अच्छी तरह से कंसेप्ट को समझे। ओके, यूज ऑफ हैड। आप सभी में से बहुत से ऐसे होंगे जिनको यूज ऑफ हैड के बारे में पता होगा, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्हें इसके बारे में पता नहीं है। तो मैं आप सभी को ये बताने के लिए चाह रहा हूँ कि आप अच्छी तरह से कंसंट्रेट करें, जिनको आता है उसके लिए भी, जिनको नहीं आता उसके लिए भी, ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उस डाउट को क्लियर कर सकते हो। हैड, हैड की पहचान क्या होता है हिंदी में? बेसिकली हम इसे क्या कहते हैं? पास था। जिस तरह से हैव और हैज का मतलब होता है पास है, उसी तरह हैड का मतलब होता है पास था। ये इसका पास्ट फॉर्मेट है, और पास है जो है उसका प्रेजेंट फॉर्मेट में आता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे देखो, आगे मैं आपको बता रहा हूं कि हैड नॉट को शॉर्ट में क्या कहते हैं। हैड नॉट को शॉर्ट में हैड एंड कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हम बेसिकली स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस में आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो आपको शॉर्टकट पता होनी चाहिए कि हैड नॉट को शॉर्ट में क्या कहते हैं, हैड एंड कहते हैं। वेल हमारे पास इस मॉडल्स की क्लास में हेल्पिंग वर्ब क्या है? ओनली हैड है, यानी केवल एक हेल्पिंग वर्ब है। तो हमें क्या करना है, जितने भी सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट्स कहने का मतलब आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, एनी, नेम्स। ओके, चाहे कोई कुछ भी हो इनमें से, तो हमें क्या यूज करना है? हैड यूज करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब है। ये तो नहीं है ना कि हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, हैव और हैज, जिस तरह से हमने लेक्चर 5th में पढ़ा था। तो वहां पे हमारा कंफ्यूजन था कि किन सब्जेक्ट के साथ हम हैव का यूज करते थे और किन सब्जेक्ट के साथ हम हैज का यूज करते थे। यहाँ पे हमारे पास केवल एक ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सबके साथ क्या यूज करोगे? हैड। ओके, अब हमें क्या करना है, ड्यू टू सेंटेंस हमें समझना है विद एग्जांपल की किस तरह से हम हैड को लेके सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखो करना क्या है, मैंने आपको पिछले क्लासेस में भी पढ़ाया हुआ है कि सेंटेंस हमें एक लेंगे, बट हम उसे क्या करना है, 6 फॉर्मेट में बनाएंगे, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं ना कि सेंटेंस जो होता है एक ही होता है, और हम उसे 6 तरीके से बोल सकते हैं। ओके, तो क्या होगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे राम के पास एक कार है। राम के पास एक कार है। अब सेंटेंस में हमें सबसे पहले फोकस करना है या समझना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है? राम है। तो सबसे पहले राम सेंटेंस में लिखेंगे, राम। फिर देखो यहाँ पे, सॉरी मैंने यहाँ गलती से है लिख दिया है, यहाँ पे था लिखना है। राम के पास एक कार था, तो राम, अब पास था आगे सेंटेंस में, तो हमें हेल्पिंग वर्ब को लेना है। राम हैड अ कार। राम हैड अ कार। राम का राम सब्जेक्ट, यहाँ पे देखो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पास था, तो हैड आ गया। ये ए जो लिखे हम यहाँ पे, इसको कई लोग ए भी पढ़ता है, कई लोग अ भी पढ़ता है सेंटेंस बनाते टाइम। तो एक को क्या करेंगे, अ, कार का कार। नेक्स्ट इसका नेगेटिव फॉर्मेट क्या हो जाएगा, राम के पास एक कार नहीं था। कैसे बनाएंगे, राम हैडंट अ
कार। क्यों? देखो सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा राम है, हेल्पिंग वर्ब पास था, हमने पास था का क्या होता है हैड, अब यहाँ पे नहीं है तो हैड नॉट को शॉर्ट में क्या कहते हैं हैडेंट, इसीलिए हमने यहाँ पे शॉर्ट में क्या लिया हैडेंट। एक का क्या होता है अब, कार का कार। अब हमें क्या करना है इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट बनाना है। ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा, फर्स्ट में क्या रखेंगे सेंटेंस के, क्या राम के पास एक कार था। तो क्या राम के पास एक कार था, तो सेंटेंस में क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि जब भी ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में हो और क्या पहले हो तो सेंटेंस में क्या करना है हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में लेना है। जैसे यहाँ पे पास था तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या आ जाएगा हैड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट क्या है राम, हैड राम अ कार। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब करना क्या है इसका नेगेटिव फॉर्मेट, क्या राम के पास एक कार नहीं था। सेंटेंस वही है बट हमने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया है नहीं, तो ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया। अब हमें करना क्या है, हैड को हमें हैडेंट कर देना है, क्योंकि सेंटेंस में नॉट तो लगाना ही है तो नॉट को अलग से नहीं लगाना है, हैड नॉट को शॉर्ट में हैडेंट लगा देना है। हैडेंट राम, और एक का क्या होता है अ, कार का क्या होता है कार, हैडेंट राम अ कार। अब क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट हो गया, अफर्मेटिव फॉर्मेट हो गया। अब हमें सेंटेंस में बनाना है इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तभी बनता है जब हम सेंटेंस में WH वर्ड को ऐड करते हैं। WH वर्ड क्या होता है समझने की कोशिश करो आप। WH वर्ड्स देखो क्या होता है, बेसिकली सबको पता होगा, नहीं पता है तो आप देखो किसे कहते हैं, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, ऐसे बहुत सारे होते हैं। बट हमें इस कंसेप्ट को क्या करना है कि समझना है कि WH वर्ड सेंटेंस में जब भी हम यूज करते हैं तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो हमें क्या करना है, सेंटेंस हमारा सेम रहेगा, सिर्फ हमें क्या करना है कि WH वर्ड को यूज करना, उनमें से कोई भी एक। जैसे मैं करके दिखा रहा हूं आपको, राम के पास एक कार क्यों था। ओके मैंने क्या यूज किया क्यों, और क्यों को क्या कहते हैं इंग्लिश में व्हाई। तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो WH वर्ड को सबसे पहले लेते हैं। क्यों का क्या होता है व्हाई, ओके क्यों का क्या होता है व्हाई, एंड देन क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है पास था, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हैड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है राम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राम, व्हाई हैड राम, एक का अ कार का कार, व्हाई हैड राम अ कार। ओके अब हम क्या करना है इसका नेगेटिव फॉर्मेट लेंगे। नेगेटिव फॉर्मेट यहाँ पे ले लेते हैं क्योंकि इधर स्पेस नहीं है। ओके राम के पास एक कार क्यों था, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, राम के पास एक कार क्यों नहीं था। सेंटेंस सेम है, बस इसका क्या है ये नेगेटिव फॉर्मेट है। तो क्या करना है, सबसे पहले क्यों को लेंगे, वाई, हैड नॉट को क्या कहते हैं शॉर्ट में हैडेंट, राम का राम, एक का कार का कार। ओके और ये सेंटेंस आपका बन गया, वाई हैडेंट राम अ कार, राम के पास एक कार क्यों नहीं है। तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है, सो सिंपल, मॉडल्स इज वेरी सिंपल। ओके अगर आप मॉडल्स को अच्छी तरह समझ गए देन टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप इजिली, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इंग्लिश बोल लोगे अगर आपको मॉडल्स और टेंस समझ में आ गया तो। ओके सो आई वांट टू एक्सप्लेन वन सेकंड, ओके सो प्लीज कंसंट्रेट। ओके आज हम मॉडल्स का लेक्चर 6 मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं यूज ऑफ हेड के बारे में। यूज ऑफ हेड यानी हेड की पहचान क्या होता है, पास था, और पास था जहां होगा वहां पे क्या यूज करना है हैड। हैड नॉट को शॉर्ट में क्या कहते हैं, हैडेड कहते हैं। अब सेंटेंस का फर्स्ट में हमने क्या लिया एग्जांपल कि राम के पास एक कार था, देख सकते हो आप। अब हमें क्या करना है, राम का राम लेना है, जो हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है राम है तो राम लेनी है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे पास था तो हैड आ गया, एक का अ कार का कार, राम हैड अ कार।
फिर इसका नेगेटिव फॉर्मेट क्या आया, राम के पास एक कार नहीं था, राम हैडेंट अ कार। क्या राम के पास एक कार था, हैड राम अ कार। क्या राम के पास एक कार नहीं था, हैडेंट राम अ कार। राम के पास एक कार क्यों था, वाई हैड राम अ कार। राम के पास एक कार क्यों नहीं था। देख रहे हो, ये इसका नेगेटिव फॉर्मेट है, कंफ्यूज नहीं होना। वाई हैडेंट राम अ कार। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि कोई भी किसी भी तरह का सब्जेक्ट लो, पास था से रिलेटेड सेंटेंस बनाओ और आप उसे प्रैक्टिस करो, चाहे वो घर में हो, चाहे कहीं पे भी हो, ऑफिस में हो या कहीं पे भी हो। ओके, ये क्लासेस नॉट के ओनली स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो स्कूल में हो या कॉलेज में हो। मैं आपको ये क्लासेस ये हर लेवल के बच्चों के लिए है, चाहे हर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो जॉब कर रहा हो या पढ़ रहा हो या फिर वर्किंग कर रहा हो कहीं पे भी। ओके, सो एनी दिस क्लास फॉर एवरीवन, यू कैन जस्ट वॉच दिस वीडियो एंड यू कैन टेक योर क्लास। एंड by watching this video, if you have any kinds of problem while understanding, तो आप क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है और लिख देना है और आप मुझे सेंड कर दीजिए, मैं टेक्स्ट कर दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को पढ़ूंगा और फिर मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा कि कैसे आप उस चीज से बाहर आ सकते हैं और आप अपना रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो वेल, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, आई वांट टू टेल यू थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये कंसेप्ट मॉडल्स का समझ में आया हो, देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक my videos and share please, okay, with your friends and with your relatives, and please guys support me and love you all for supporting me and watching my videos। और जाते जाते मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक एग्जांपल देना चाहता हूँ जो मैंने अभी पढ़ाया यूज ऑफ हैड के बारे में। ओके, यहाँ तो मैंने एक ही लिया है सेंटेंस, अब मैं आपको एक सेंटेंस ऐसे ही ओरली बताना चाहता हूँ, जैसे कि तुम्हारे पास पैसे थे, यू हैड मनी। तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, यू हैडेंट मनी। क्या तुम्हारे पास पैसे थे, हैड यू मनी। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, हैडेंट यू मनी। तुम्हारे पास पैसे क्यों थे, वाई हैड यू मनी। तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं थे, वाई हैडेंट यू मनी। तो आप इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस रेगुलर आप प्रैक्टिस में ले सकते हो और दोस्तों के साथ यूज कर सकते हो या अपने फ्रेंड सर्कल में, घर में या एनीवेयर, ऑफिस वगैरह कहीं पे भी हो आप यूज कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू द नेक्स्ट क्लास एंड नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।